प्रिय छात्र छात्राओं, आपने पिछले वीडियो में पैराग्राफ 4 तक का अध्ययन कर लिया था। अब अगला पैराग्राफ देखें। हम जल्दी से थोड़ा कर दिया था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र मीन्स यहीं, स्थितम मीन्स स्थित है, अत्रैव च और यहीं, अनेक सहस्त्र संख्या अनेकों की संख्या में, अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी देश और विदेश के विद्यार्थियों से परिवृता मीन्स घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत है यानी विविध विद्याओं में पारंगत, विद्यालय मीन्स होता है श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा, उपशोभित मीन्स सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय जो है प्रयाग विश्वविद्यालय की बात की गई है, भारद्वाज मीन्स भारद्वाज के, प्राचीन गुरुकुलस मीन्स प्राचीन गुरुकुल की तरह, नवीन रूप में, शोभते मीन्स शोभित है, स्वतंत्र अस्मिन् भारते इस स्वतंत्र भारत के, प्रत्येकम मीन्स प्रत्येक, नागरिकाणाम जानते हो नागरिकों की, न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा में ये मानो न्याय के अधिकार की घोषणा करता हुआ, कुर्बन मीन्स करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य मीन्स इस, नगरस मीन्स नगर की अर्थात प्रयाग की, प्रतिष्ठा मीन्स वर्धयत प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, एवं मीन्स इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगम में, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत् सत्य ही कहा था। क्या कहा था? समुद्र पतनो जल सन्निपाते पूतात नामत्र क्लास वेस्का तत्वावबोधेन विना भूयस्तन त्याज्यम ना शरीर बंधा। आप देखें, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपात है, जल के संगम पर, पूता नामत्र मीन्स मात पवित्र आत्मा वाले, किला विषेकात मीन्स होता है स्नान करने से, तत्वावबोधेन बिना तत्व ज्ञान के ही, तन त्याज्य मीन्स शरीर को त्याग कर, नास्त मीन्स नहीं, शरीर बंधना मीन्स शरीर के बंधन में पड़ना पड़ता है। इस प्रकार फिर से देख लो, कालिदास ने कहा था कि समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के संगम पर पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति यानी पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को स्नान करने मात्र से ही बिना तत्व ज्ञान के शरीर त्याग कर पुनः पूयस मीन्स होता है पुनः फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात उसे इस संसार से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। आज यहीं तक। आप इसका ही फिर से लिख के हमें भेजें, लास्ट वालों का यहाँ से लेकर और नीचे तक।